Hello students, welcome back to this amazing platform Agile Academy. This is your Rohit sir. Today we are going to discuss about the most important phylum Hemichordata. Hemichordata जैसा कि नाम आप देख पा रहे होंगे, Hemichordata मतलब हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा कॉर्डेटा और आधा कॉर्डेटा नहीं होना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा है, जो कि 3 से 4 मिनट में आपका वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा कि आखिर हेमिचॉर्डेटा को आखिर अलग फाइलम क्यों बनाना पड़ा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं हेमिचॉर्डेटा। ठीक है, जैसा कि आप नाम समझ रहे हैं, इनका नाम है हेमिचॉर्डेटा, यानी कि हेमी का मतलब आधा और कॉर्डेटा मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये पहले, अगर बहुत पहले की बात करें तो हेमिचॉर्डेट्स क्या थे, ये भी कॉर्डेटा में ही इंक्लूड किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में बाद में, तो इनको फिर से एक अलग सेपरेट फाइलम बना दिया गया। देखते हैं हम लोग। अर्लियर इट वाज प्लेस्ड अंडर द फाइलम कॉर्डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कि ये जो हेमिचॉर्डेट्स थे वो फाइलम कॉर्डेटा के अंडर में आते थे, लेकिन कुछ कारण रहा होगा जिससे इसको अलग करना पड़ा। ड्यू टू ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये मार्किंग पॉइंट है स्टोमोकॉर्ड्स। ठीक है, बट लेटर इट वाज फाउंड टू हैव डिफरेंट ओरिजिन, यानी कि इनको देखा गया कि ये एक्टोडर्मल आपके ओरिजिन से डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अलग करना पड़ गया। लेकिन अगर दूसरे तरफ देखें, जो नोटोकॉर्ड्स होते हैं, जो कि सिमिलर स्टोमोकॉर्ड्स के जैसा बताया गया था, नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है। अभी तुरंत आगे समझ में आपको आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या किया गया कि हेमिचॉर्डेट्स को अलग से सेपरेट फाइलम बना के और सेपरेट हम लोग इसको स्टडी करने लगे। ठीक है, आते हैं हम लोग देखते हैं हेमिचॉर्डेट्स के बारे में। सबसे पहले तो इसमें थोड़े से एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो बीच में जो आपको एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये सेम आपका नोटोकॉर्ड के जैसा दिखता था, जिसे हम कहते थे स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, बाद में इसे अलग फाइलम सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, उसका कारण भी अभी हमने जाना। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले वही कहां पे रहेगा, यानी उसका हैबिटेट क्या होगा। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन वीवीआई। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। एक्सक्लूसिवली मैराइन यानी कि ये जो ऐसे हम लोग कह सकते हैं ऐसे एनिमल्स हैं जो कि केवल कहां पे रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं। दूसरा इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन सिस्टम होगा, यानी कि इनका जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होगा और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग फंक्शन को करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्री। सिमेट्री में बाइलेटरल होगी। बाइलेटरल क्या होता है, यह ऑर्गेनिज्म, मान लेते हैं कि यह कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका हेमिचॉर्डेट से है। अगर इसको किसी फिक्स प्लेन से इस प्रकार से अगर डिवाइड किया जाए, तो जो दोनों हाफ्स आएंगे वो दोनों हाफ्स इक्वल आएंगे, दोनों टुकड़े बराबर आएंगे। तो इसी को हम लोग बाइलेटरल कहते हैं। बाई मतलब दो और लेटरली मतलब डिवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है जर्म लेयर। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इनका जो बॉडी, जब ये एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होंगे, यानी जब ये एम्ब्रियो होंगे, तो इनका एम्ब्रियो 3 लेयर में डिवाइड होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और लास्ट वाला इंडोडर्म। और ये तीनों लेयर मिलकर आपका क्या बनाएंगे, आपका डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला गया। सिलोम, नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम क्या है, सिलोम एक प्रकार की फ्लूइड होती है जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है। तो इनमें ये सिलोम पाया जाता है, यानी इनमें फ्लूइड पाया जाता है जो इनके बॉडी के ऑर्गन को मूव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म भी एब्सेंट होता है और नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। जो हम लोग पहले नोटोकॉर्ड, जिसे अभी करंट में आपने देखा कि उसे स्टोमोकॉर्ड कहा जा रहा है, जिसे हम लोग पहले नोटोकॉर्ड के नाम से हम लोग बोल दे रहे थे, तो ये नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट है, इसलिए सेपरेट फाइलम कहलाया। ठीक है, मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंट्स इसमें नहीं होते हैं, सेगमेंट एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। इनका जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी माउथ से लेकर, ठीक है, इनमें माउथ से लेकर एनस तक, यानी कि इनमें माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन सारी चीजें मौजूद होती हैं। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट गिल्स। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, यानी ओपन टाइप। ओपन टाइप कहने का मतलब यह है कि इनमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा किसी फिक्स वेसल्स में नहीं होगा, वो अनफिक्स ऐसे ही बिना सेपरेशन के ऐसे ही पूरा फुल बॉडी में वो ब्लड का सर्कुलेशन होगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। ग्लैंड के नाम पर मत जाइएगा। ठीक है, इनमें जैसे ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाई जाती है। ठीक है, आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ लिया, आपने पिछौरी फाइलम्स में पढ़ा कि अलग अलग सेपरेट ऑर्गन सिस्टम्स या ऑर्गन्स बने हैं किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो इनमें भी आपका प्रोबोसिस ग्लैंड पाया था एक्सक्रीशन के लिए। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है, सेक्सुअल मेथड समझ आप लोग जानते ही हैं, और इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल बोले तो
इनमें फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर में होगा, ठीक है। कहीं आपका वाटर में वैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो सबसे मेन जो जगह होता है वो किसी अंडर वाटर यानी कि पानी में ही होता है अधिकतर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कभी कभी सॉइल पे भी होती है। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि इनमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे वे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी में नजर नहीं आएंगे जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे इनका जो मेन एग्जांपल है वो एग्जांपल है ब्लैनोग्लॉसस और एक है सैकोग्लॉसस। आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है ब्लैनोग्लॉसस, जो कि ये बीच में आप देख पा रहे होंगे ये स्टोमोकॉर्ड कॉलर रीजन, जहां पर हम लोग स्टोमोकॉर्ड्स के बारे में हम पढ़े अभी तुरंत। तो ये स्टोमोकॉर्ड्स जस्ट हुबहू नोटोकॉर्ड के जैसा दिखता है, इसी वजह से हम इसको शामिल कर दिए थे कॉर्डेट्स में, बट बाद में इसे सेपरेटेड फाइलम बना दिया गया, ठीक है। आई होप हेमिकॉर्डेट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सबसे छोटा फाइलम था अभी तक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए जाइल एकेडमी के साथ में। दैट्स ऑल।